राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रिते श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। हरिवंश नाम अति चारो है सर्वसार आधार। जहाँ लो रस रसिकन कहे याही को विस्तार। हाक्षर में हरि बसे रामे राधा नाम। बा अक्षर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम। हा हरि राधिका वा वृंदावन धाम। सा सहचरी ललितादि सखी ये चतुराक्षर नाम। कैसोहु पापी क्यों न होय हरिवंश नाम जो ले। अलख लड़े तीरी जी के महल खवासी दे। महल खवासी दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। अमित अमीय पिवायो जिय जिये उमगायो सब। थिर चरहियनी में रस सरसायो है। व्यास कुल कलस सु दासन हुलास मिल्यो। रसिक सभागिनु निजु भाग फल पायो है। बैन ना समायो श्रुति बैन ना समायो जो। सबके दृगनि श्रुति बैननी समायो है। सबको जो अंसी सो होए के हरिवंश बपू। हो तो जो अदेह सो सदेह प्रेम आयो है। हो तो जो अदेह सो सदेह प्रेम आयो है। प्रेमामृत की वर्षा करने वाले, सहज में महाप्रेम में उन्मत्त कर देने वाले, समस्त साधन साध्य को तुच्छ बना देने वाले, थिर चर सबके हृदय में महाप्रेम को प्रकाशित कर देने वाले। जिस समय वंशी वादन हुआ तो थिर चर सब प्रेम मत्त हो गए। त्रिभुवन धूम मचाई मुरलिका हलि की। ले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई।
पत्थर द्रवीभूत होकर बहने लग गए। यमुना जी का प्रवाह रुक गया, सूखे काष्ठ गीले हो गए, सबका हृदय परमानंद में डूबा हुआ है। ऐसी प्रेम की वर्षा करी। व्यास कुल कलश सुदासन हुलास मिलो। जो इनके दास हैं उनके हृदय में अत्यंत आनंद बढ़ने लगा। रसिक जनों ने अपने भाग्य का फल पाया है। बैन न समायो, वाणी के गोचर नहीं है, वेदों में भी वर्णन नहीं है। श्रुति वैन न समायो, वाणी से कवियों ने जितना गान किया वे कुछ है, संपूर्ण नहीं है। वेदों में शास्त्रों में भी कहीं कुछ वर्णन है जिनका सबके दृगनी श्रुति वैननी समायो है। और जब वेदों ने नहीं गाया, शास्त्रों में नहीं पूर्ण रूपेण गाया गया, बड़े बड़े कवियों ने नहीं गा पाए, तो कहाँ है? बोले सबके हृदय में, नेत्रों में, प्राणों में, सबकी वाणी में बसे हुए हैं, हित रूप से, प्रेम रूप से, यही है। फिर भी इनका वर्णन नहीं हो सकता। सबको जो अंशी सो होए के हरिवंश बपू। सबके जो अंशी हैं, परम तत्व हैं, प्रभु हैं, वही हरिवंश रूप धारण करके हो तो जो अदेह सो सदेह प्रेम आया है। प्रेम को नेत्रों से देखना है तो महाप्रभु का दर्शन कर लो, मूर्तिमान प्रेम विराजमान है। प्रिया प्रीतम के हृदय में प्रीति रूप से, सखियों के रूप में सखी रूप से, सखियों के मध्य में, वृंदावन में धाम की महिमा के रूप से, धाम की विशेषता के रूप से, शोभा के रूप से, ऐसी महिमा से युक्त हैं जिससे श्री श्यामा श्याम अधीन है। और पृथ्वी पर, भूमंडल पर आचार्य रूप से वही प्रेम अनेकों रूपों में खेल रहे हैं। हो तो जो अदेह सो सदेह प्रेम आयो है, वह रूप धारण करके आया है। इन्हीं की महामहिमाशाली चर्चा भगवत कृपा से चल रही है। आपका खूब धूमधाम से उत्सव मनाया गया। सब रसिक जन, प्रेमी जन, बंधु बांधव जन अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री व्यास जी ने नामकरण संस्कार विधि विधान के अनुसार साधन संपन्न परम विज्ञ तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा कराया। नाम की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य जन कह रहे हैं, जिन्होंने इस नाम का स्वाद लिया है, जिनका हरिवंश नाम जीवन है, श्री सेवक जी महाराज। देखो, नाम का स्पष्ट प्रभाव, स्पष्ट फल, स्पष्ट दर्शन। महाप्रभु का दर्शन नहीं किया कभी, सुना कि वृंदावन धाम में महान रसिक शिरोमणि श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज विराजमान हैं। जब चर्चा सुनी तो अब तक हृदय में आती थी कि उनकी शरण हो जाएं। बहुत जगह अमुक अमुक संप्रदाय हैं, अमुक अमुक महापुरुष हैं, इनकी शरण हो जाएं, बार बार अंदर आती। पर अंदर से होता ना कि हृदय राजी हो गया, बस कह दो कि हार गए यहीं इन्हीं चरणों में, अब कुछ नहीं चाहिए। देख के लगा कि बस जिस वस्तु की मुझे खोज थी वो मिल गई। दीक्षा का यही एक नियम है, किन से लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। जिस समय सबसे पहला तो कार्य दीक्षा लेने का एक ही है, हृदय से प्रभु को गुरु मान ले। प्रभु मैं आपका हूं, अब आप ही गुरु के रूप में मुझे मिल जाओ, मेरे गुरु आज से आप हो, अब जैसे चाहे वैसे चला लीजिए। अब आपको ठीक लगे तो प्रकट रूप में मिल जाना, और ना लगे तो आप देख लो, आप मेरे हो, मैं आप हूं। यहां से प्रारंभ होती है प्रत्येक साधक की बात। उसके बाद भगवान ही करुणा करेंगे, जिनकी शरण ली है ना वही, वे यार संत से मिला देंगे आपको, उन्हें आपके पास भेज देंगे, उनकी बात सुना देंगे, या आपको उनके पास ले जाएंगे।
सहसा निश्चय ना करे, किसी की बात सुनी और ये बस जय हो गुरु, नहीं, बात सुने, हृदय में देखिए क्या हो रहा है। कहीं मैं इनके प्रभाव से प्रभावित तो नहीं हो रहा कि बहुत इनके अनुयायी हैं, बहुत धन वैभव है, बहुत जय हो है, इससे प्रभावित हो रहा हूं कि मेरा हृदय राजी हो गया इनके चरणों में। वे कहीं भी हो सकता है, मानो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे महापुरुष हैं बैठे एकांत में, उनको देख के भी राजी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही नियत है आपके लिए, ऐसा है। एक उपासक अपना बता रहे थे यहीं वृंदावन धाम में, बड़े महापुरुष हैं वे भी, तो हृदय में मान लिया कि प्रिया प्रीतम की यही परिपाटी है, तो अंदर से मान चुके थे कि ये गुरु रूप से वरण कर लेंगे। देखो भगवान का विधान, गए। और भगवत दीक्षा के उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो जो भी उन महापुरुष का दर्शन कर रहा था, तो एक पंक्ति थी, उस समय विशेष भीड़ होती है ना, तो पंक्ति थी, उस पंक्ति में जो उनके आश्रित थे वे भी प्रणाम कर रहे थे, और जो नवीन थे दीक्षा लेना चाहते थे वे भी थे। ऐसे प्रणाम की हुई एक पंक्ति थी, और जो दर्शन वाले थे उनकी अलग पंक्ति थी। तो वे बता रहे थे उपासक कि दर्शन करने वे भी गए, अभी पूर्ण रूपेण ये स्वीकार नहीं किया कि इन्हीं को हम गुरु रूप से वरण कर लेंगे, पर चैन चल रहा है। एक होता है ना कि अमुक अमुक अमुक, हृदय में भी प्रभु के द्वारा ही होता है ये। तो वहां खड़े हुए थे और उसी पंक्ति में थे। अब भगवत दीक्षा हुई कि जैसे परिक्रमा की तरह एक पंक्ति थी तो चल रही है। अब दो वहां के जो संत हैं रुके हुए हैं उस गेट पे कि यहां से अंदर कोई ना है, क्योंकि जो महापुरुष है वो वहीं से आने, श्री जी का दर्शन करके सीधे अपनी गद्दी पर जाकर बैठते। संध्या का समय था, बैठे गए। अब उस पंक्ति से वही उपासक जहां किसी का प्रवेश नहीं है, उन्होंने हाथ छोड़ा और अंदर बुला लिया, उनको पंक्ति से निकाल दिया। देखो प्रभु को जहां ले जाना, प्रभु को स्वीकार कर लिया ना, हे लाडली जो आज से मेरी गुरु आप हो, वे बता रहे। हाथ छोड़ा, ये उन्होंने नहीं कहा भगवत विधान, और वो अकेले नहीं थे, कई जन साथ में थे। तो जैसे हाथ छोड़ा वे अंदर आए, तो पीछे वाले जो थे वे भी आने कि हम भी अंदर जाएं, रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, अब बस इन्हीं को रहने। स्पष्ट मतलब ये प्रभु का विधान। वे अंदर आ गए, जैसे ही अंदर आके खड़े हुए तो ऐसे पास में वे महापुरुष श्री जी का दर्शन करते हुए नीचे उतरे और अपनी गद्दी पर जाकर विराजमान हो गए, साष्टांग प्रणाम किए। पर अब वहां जाना अलग हो गया, क्योंकि अब वे अपनी एक जिस लिए विराजमान है ना, सबको दर्शन देने के लिए, सब पे कृपा करने के लिए विराजमान हो गए। तो जो साथ वाले थे वे तो आ गए, जो उपासक उनके संग वाले थे वे घूमते हुए उनके दर्शन करने गए, दीक्षा नहीं ली थी, गले में कंठी हो गई, उनसे दीक्षा ली और आ गए। तो देखो स्पष्ट था, हृदय में भी कहीं ना कहीं था कि मैं स्वीकार कर लूं गुरु रूप से, पर प्रभु का विधान नहीं था। ठीक कुछ ही दिन बाद श्री महाराज जी का दर्शन हुआ, और दर्शन होते ही बस मिल गई मुझे मंजिल। उसके बाद फिर कुछ लक्षण होते हैं भगवान की करुणा से, स्वप्न में फिर वो आगे की होते हैं, प्रभु जैसे जैसे चलाते हैं, स्वप्न में आना। अगर आपका भाव दृढ़ हो जाए ना, हृदय में दृढ़ता हो जाए कि यही मेरे जीवन आराध्य है, मुझे इसका पता चले कैसे, तो आप देख लेना, आप बाहर से मत मांगना, कुछ मत कहो, स्वप्न में आके मंत्र हो जाएगा। ये सुनी हुई बात एक तो है ही, जो उपासक है उन्होंने बताया कि स्वप्न में हमें नाम मंत्र मिल गया, ऐसे बैठे हैं और ऐसे ऐसा होता है। जो है प्रभु के आश्रित हैं उनके संग प्रभु स्वयं आगे से आगे कर देते हैं, पर प्रथम कार्य ये करे, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे, आप जिस रूप में आपको मिलना हो मिल जाना। तो भगवान स्वयं करुणा करके उसका हाथ पकड़ के चलते हैं, हम देखते नहीं हैं। सहसा गुरु बना लिया, फिर उनकी बात न माने, तो अब आपका मार्ग गड़बड़ हो जाएगा। कहीं भी आपने गुरु भावना कर ली, जैसे गुरुदेव कह दें ये हमारे शिष्य हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर इससे मंगल होगा
इसमें कोई संशय नहीं है, पर विलंब हो जाएगा। गुरु कहे मेरा शिष्य नहीं है, मैं नहीं मानता, हम स्वीकार नहीं करते, पर शिष्य ने स्वीकार कर लिया, आप करो मत करो, आप मेरे हो, तो निश्चित निश्चित गुरु की समस्त वैभव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। एकलव्य जी, हाँ, द्रोणाचार्य जी को गुरु पद से स्वीकार किया ना, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम क्षत्रिय बालिकों को बस ये शास्त्र का शिक्षा देते हैं, आपको नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, एकांत में जाकर उनकी मूर्ति बनाई और दृढ़ गुरु भाव कि मैंने तो आपको स्वीकार कर लिया, करो मत करो, तो सर्वश्रेष्ठ गुरु देव ने आशीर्वाद दिया था कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा, श्री अर्जुन जी को, और उनसे भी तीव्र मेघा एकलव्य जी की थी। तो हुआ क्या, भाव दृढ़ हो गया, शिष्य स्वीकार कर ले ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, अब सब हो जाएगा। गुरु तो स्वीकार किए हुए हैं पर हम ही नहीं मान रहे, तो कनेक्शन, ये इसे सीधा सीधे कहो, एक कनेक्शन है। इस बोर्ड में लाइट है, प्लग भी लगा हुआ है, पर जब तक उसका बटन ऑन ऑफ नहीं होगा तब तक वो अपना पास नहीं करेगी। ऐसे ही, या मान लो बटन भी ऑन है, प्लग आपसे ठीक नहीं लगाया तो अभी पास नहीं होगी। ठीक से प्लग लगाइए, बटन ऑन कर दीजिए, देखो ये है बोर्ड गुरुदेव, और ये जो प्लग है यह है श्रद्धा रूपी प्लग, दृढ़ लगा दे, आप देखो हो जाएगा प्रकाश हृदय में, निश्चित हो जाएगा। अभी पंखा चल रहा है ना, उसी से कनेक्शन है ना, लेकिन अब इसका बटन बंद कर दो तो लाइट होते हुए भी नहीं चलेगा। ऐसे ही जहां लाइट बटन इसका ऑन किया, कनेक्शन उसमें गया, उसकी लाइट गई, तुरंत चालू हो जाएगा। यही है, गुरु के समीप भी हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन अभी प्लग ऑन नहीं है, श्रद्धा पूर्ण रूप में उनके चरणों में नहीं हुई, इसलिए वहां प्रकाश नहीं हो रहा। इसके लिए आवश्यक है हृदय में भाव कर ले, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे जीवन आराध्य है, सब आपसे। आगे आगे बढ़ जाएगा वो, खूब उत्सव मना 10 दिन तक, श्री जी की इच्छा वो प्रसन्न। ब्राह्मणों ने महाप्रभु की कुंडली विचार की और सुंदर नाम हरिवंश रखा गया। जन्म पत्र लिखवाय के सुत मुख लखी हर साय, धरत नाम द्विज शोध के श्री हरिवंश बनाय। नित्य सच्चिदानंद घन चतुर्व्यूह यह अंश, हरि सम बपु या को यह नाम पर्यो हरिवंश। जन्म पत्रिका लिखवाई गई, खूब उसका विचार हुआ, अच्छे से भाव में डूब गए वे सब जन। उस भाव में डूबे हुए उनके मुख से एक साथ निकला हरिवंश। फिर उसकी महिमा का वर्णन करने लगे कि ये नाम समस्त सार का सार है, सबका आधार है। रसिकों ने जहां तक महारस की चर्चा करी है, वाणी से गायन किया है, ये सब हरिवंश नाम का विस्तार है, समस्त इसी का विस्तार है। हित के 4 स्वरूप हैं, प्रिया प्रीतम, वृंदावन, सहचरी। ये चारों जिस एक नाम से प्रकट हैं वह है हित नाम, हरिवंश नाम। सेवक जी के प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि सेवक जी ने सुना और हृदय से दृढ़ता पूर्वक भाव कर लिया कि हमारे गुरुदेव हैं। यही इसी बात पे ये प्रसंग चला। अंदर से आ गया जब महाप्रभु की चर्चा हुई ना कि मैं बस इन्हीं के चरणों में अपना समर्पण करता हूं, अब दीक्षा इन्हीं से लूंगा। तो यही बात थी कि दीक्षा तब ले जब हमारा पूर्ण रूपेण हृदय समर्पित हो जाए, देख ले कि बस जो मुझे चाहिए था प्राप्त हो गया। जल्दीबाजी ना करे, कुछ समय तक उनकी उपासना को देखे, परिपाटी को देखे क्या है कैसे है, और समझ ले जब भगवत कृपा से
अपनी बुद्धि से नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं है उस समझने की, भगवत कृपा से। वो जब भगवान के आश्रित होते हैं ना, वे समझा देते हैं, अंदर से अंदर खुद समझा देते हैं, समझ ले, फिर अपने आप को समर्पित कर दे। और समर्पण करने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखें, अब वे जो कह दें, यदि लाभ लेना है तो, अगर दिखाई दे रहा है कि ये जो आज्ञा कर रहे हैं कि भजन से तो नहीं है, व्यवहारिक है, निश्चित कर दे, निश्चित, कहीं उसमें संशय नहीं। वो कह दे खड़े हो जाओ, खड़े, ऐसा करो जी, हर समय बात करनी है, नहीं नाम उच्चारण जी, आप देख लेना, आप बस इस मार्ग की एक ही बात है, वचनम करिष्यै तो में, अगर वस्तु का अनुभव करना, नहीं तो आप बहुत कुछ दौड़ते रहो और उनकी बात को यदि काटते रहें, अंदर से स्वीकार ना करें, तो आप परेशान होते रहोगे, आपके मन को विश्राम नहीं मिलेगा। ये पद्धति है, यदि लाभ लेना है तो मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, अब जैसे कहोगे वैसे चलो। यहीं से होती है, इसी से होती है, सारी बात इसी से बनती है। हृदय की समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, दिव्य वैभव हृदय में प्रकट हो जाता है, सब दिव्यता इसी बात से आती है। पर यह होना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार इसमें बाधा करता है। अहंकार समर्पण हो जाना किसी बिरले का होता है, इसीलिए विलंब हो जाता है। जितनी आज प्रातःकाल श्री महाराज जी कह रहे थे कि देखो हृदय में श्यामा श्याम की झांकी आ रही है, कितनी कितनी आ रही है। आपका जितना जितना समर्पण है, जितना जितना आपका अहम नष्ट हो रहा है, उनके चरणों में समर्पित होता जा रहा है, वैसा वैसा जितना जितना भजन है, उतना उतना वे दर्शन कराते जा रहे हैं, वैसी वैसी झांकी कराते जा रहे हैं। क्या हुआ? अहंकार उतना समर्पित हो। यही विलंब करता है। आज हो जाए तो आज अभी देख लो, इसी समय, इसी क्षण अगर पूर्ण अहंकार समर्पण हो जाए तो ये विलंब बस इसी का है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपने कृपा करके स्वीकार किया है तो आप करुणा करें, मेरा जो कुछ बचा है इसे आप, जिसे मैं अपना मानता हूं, बचाए हुए, उसे आप अपने चरणों में अर्पित कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। सच्ची प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य होता है। प्रभु जब देखेंगे ना कि सच्ची भावना करता है तो विवेक द्वारा या परिस्थिति द्वारा वे कर लेंगे। ऐसे है। श्री सेवक जी ने दृढ़ता कर ली कि महाप्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके बस आजीवन जैसे वे चलाएंगे वैसे चलेंगे। अब समय बीतता गया, अब जाएंगे, पर हुआ नहीं, जा नहीं पाए। संतों की मंडली वहां पहुंची और बताया कि महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। श्री चतुर्वेदास जी तो वृंदावन आ गए तत्काल और बंचन महाप्रभु से दीक्षा ले ली। लेकिन सेवक जी ने हृदय से स्वीकार कर लिया था कि मेरे गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु हैं, अब मैं कहीं और राजी नहीं हो सकता। बस अन्न जल त्याग दिया और विकल होके यही हाँ हरिवंश, हाँ हरिवंश, इस कोटि की तन्मयता बढ़ी कि वहां की वृक्ष भी हरिवंश हरिवंश बोलने लगे, गड़ा के। ऐसा वर्णन आता है। सुखपिक सब ऐसा लगता मानो पुकार रहे हैं इस समय सेवक जी, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो नाम का आश्रय ले लिया और प्रभाव हुआ। तीसरे दिन महाप्रभु प्रकट हो गए और वहीं रहकर दिव्य वैभव वृंदावन का संपूर्ण उपासना उनके हृदय में प्रकाशित कर दी। उसके बाद ये जो सेवक वाणी है ना, ये हरिवंश नाम की महिमा है। संपूर्ण सेवक वाणी में श्री हरिवंश नाम की महिमा है। जैसे महाप्रभु ने सुधा निधि जी में श्री जी की महिमा का वर्णन किया है, चतुरासी जी में प्रियाजू की महिमा का वर्णन किया, ऐसे ही श्री जी के अंश स्वरूप श्री सेवक जी ने सेवक वाणी में केवल हरिवंश नाम के वैभव का वर्णन किया कि क्या प्राप्त होता है। वही आगे कह रहे हैं कि प्रेम का मूल यह नाम है। जिसने इस नाम का आश्रय ले लिया वह ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर लेता है जो बड़ी अद्भुत है, आगम निगम अगोचर है, संपूर्ण वैभव उसे प्राप्त हो जाता है। हरिवंश नाम संपूर्ण सुखों का सिंधु है, प्रेम रस का धाम है, अर्थात प्रेम रस रूप श्यामा श्याम इनका आश्रय है। अभी कह रहे थे ना, श्री जी कह रही है इस बधाई में, अभी सुना, सत्य सत्य सुन सखी सत्य तो सो कहूं,
ले जो या को नाम ऋणी ताकीर हूं, जो इसका नाम ले लेते हैं मैं उसके अधीन हो जाती हूं, उसकी मैं अधीनता स्वीकार कर लेती हूं, वे जैसे चाहे मुझे वैसे खिलाए। उपासक के हृदय में श्री हरिवंश नाम जब अपनी संपूर्ण महिमा से प्रकाशित हो जाता है तो उसके हृदय में अद्भुत नित्य विहार बिना प्रयास के जागृत हो जाता है, बिना प्रयास के, नाम के प्रभाव से। जिनका जीवन हरिवंश नाम है तो उनकी सुख संपत्ति श्री श्यामा श्याम हो जाते हैं। श्री हरिवंश नाम अत्यंत सुंदर है। श्री राधा वल्लभ लाल इस नाम के रटन करने वाले से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने समीप खींच लेते हैं जो नाम का जप करता है उसे। हरिवंश नाम के उच्चारण से सदैव सद्बुद्धि, सुबुद्धि का वृद्धि होती है। सजयति हरिवंश नाम उच्चार, इसलिए हमारे यहां बोला जाता है जय जय श्री हित हरिवंश। जय युक्त हरिवंश नाम का जो उच्चारण करते हैं उनकी सुमति प्रकाशित हो जाती है, बुद्धि शुद्ध होने लगती है और वे बढ़ने लगती है। सेवक जी एक जगह कह रहे हैं सजयति हरिवंश नाम उच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि। वे बुद्धि जिससे प्रभु से योग होता है, वे शुद्ध बुद्धि, सुबुद्धि उसके हृदय में बढ़ने लगती है, उसके अंदर बढ़ने लगती है। और ये जय युक्त हरिवंश नाम के उच्चारण से, हरिवंश नाम में संपूर्ण सिद्धियां भरी हुई हैं। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, यह नाम ही भवसागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है। श्री हरिवंश नाम नौका दृढ़ निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। जो हरिवंश नाम रटते हैं वे स्थायी सुख प्राप्त कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं हरिवंश नाम का निरंतर गान चिंतन मनन जो करता है फल है, उसके हृदय में सुदृढ़ प्रेम लक्षण भक्ति उदित हो जाती है। श्यामा श्याम के श्री चरणों में अवच्छिन्न प्रीति उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। वह इस विषम संसार को जीत लेता है। निर्मल कीर्ति उसकी संसार में फैल जाती है। अपने यश के लिए कोई कार्य नहीं करना, हरिवंश यश का गायन करो, आपका यश निर्मल मल रहित प्रकाशित होने लगेगा। सर्वत उसकी कीर्ति फैल जाती है। उसको सदैव सत्संग मिलता रहता है, संतों का सानिध्य प्राप्त होता रहता है, चित्त में रस रीति बढ़ती है। श्री लाडलीजू की विशेष कृपा उसके ऊपर होती है, जिसके फलस्वरूप अखंड श्रीधाम वृंदावन का शरीर से वास और हृदय से वास। नित्य नव निकुंज महल में उससे टहलनी का अवसर प्राप्त होता है। राधा दासी पद, राधा किंकरी पद, सखी स्वरूप होकर श्री श्यामा श्याम की चरण सेवा में वह लगा रहता है। ये हरिवंश नाम का प्रभाव है। जो हरिवंश नाम का निरंतर रटन करता है उसके हृदय में दुर्लभ बात प्रकाशित होती है। ऐसी महिमा का वर्णन किया और बार बार उनके सौभाग्य को वर्धन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी सौभाग्य है आपका। इसके बाद श्री व्यास जी ने समस्त विद्वानों को तिलक किया, सुंदर भेंटें दी और सुंदर प्रसाद आदि पवाया, फिर विदा किया। आगे महाप्रभु के ननिहाल से छोछक आता है, उसकी चर्चा, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।